एबीवीपी के लखनऊ यूनिवर्सिटी इकाई ने एलएलबी सेमेस्टर फर्स्ट के परिणामों में भारी अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आइए हम तमाम बच्चों से बात करते हैं। तो ये और आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? नमस्कार, मेरा नाम यश श्रीवास्तव है। मैं केकेसी का महामंत्री हूँ एबीवीपी से। जिस तरह देखा जा रहा है कि 6 तारीख को हम लोगों का परिणाम घोषित किया गया था, उसके 2 दिन बाद पोर्टल से रिजल्ट डिलीट कर दिया गया था और फिर 2 दिन बाद आया, उसमें बच्चे जो पहले पास थे बाद में फेल करे गए और फिर जो फेल थे उनको पास किया गया। इसी तरह ये प्रक्रिया चल रही है। हम छात्रों की मांग है कि इसको जल्द से जल्द सही करा जाए और जो 90 नंबर का करा गया है एग्जाम इंटरनल वाला एक्सटर्नल, उसको पहले की तरह 70 नंबर और 30 नंबर वाला कर दिया जाए। बस हम लोग यही मांग लेके सारे छात्र आए और हम लोग की मांग पूरी करी जाए। सारे बच्चों के साथ ऐसा गड़बड़ी? जी, करीब 70-80% बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। सभी कॉलेज के लगभग जो है 60 से 70% बच्चे जो है फेल हो चुके हैं। और पहले जिन जैसे जो रिजल्ट जारी हुआ था उस रिजल्ट में पहले बच्चों को पास किया जाता है, फिर उसी बाद उस जो दोबारा रिजल्ट जारी किया जाता है तो उनको जो है फेल कर दिया जाता है, मतलब उनकी बैक लगा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इनकी सिस्टम की नाकामियां है। इस सिस्टम की नाकामियों को लेकर हम लोग आज जो है धरना प्रदर्शन में हम लोग को उतरना ही पड़ गया, क्योंकि जिस हिसाब से चल रहा है ना तो हम लोग जो है अपना परीक्षा फॉर्म भर पा रहे हैं। कई स्टूडेंट्स इसमें ऐसे हैं जो पहले पास हुए थे, अब उनको फेल कर दिया गया, वो अपना परीक्षा फॉर्म तक, सेकंड ईयर का परीक्षा फॉर्म तक नहीं भर पा रहे हैं। तो इसी संदर्भ में हम लोग धरना कर रहे हैं और इसके लिए हम लोग जो है ये प्रयास करेंगे कि जिससे आगे के लिए अगले सेमेस्टर में हम लोग को कोई दिक्कत परेशानी का सामना न उठाना पड़े। आगे अगर आपकी मांगे नहीं सुनी जाएगी तो क्या करने वाले हैं? हमारी मांगे नहीं सुनी जाएंगी तो हम लोग जैसे आज धरना दें, अनिश्चितकालीन धरने पे हम लोग बैठ जाएंगे। जब तक हम लोग की मांगे नहीं पूरी होगी तब तक हम लोग यहीं लखनऊ विश्वविद्यालय कैंपस में बैठेंगे। तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे और यहाँ से एक छात्र नहीं जाएगा और हर कॉलेज छात्र आए हैं यहाँ पे। आपके परिणाम में भी ये दिक्कतें आई थी? जी, क्या क्या प्रॉब्लम आई है? ये 90 नंबर का मार्किंग जो था वो 70 नंबर के पैटर्न से चेक हुआ है और ये जो पहले मतलब पहले सेमेस्टर में 2 बैक लगा था जिसका, उसका मतलब रीचेक करने के बाद 3 लगा दिया गया है और इसी के प्रदर्शन में हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम बच्चों को जो है फेल भी किया गया है? जी सर, जी मैम, काफी बच्चों को फेल किया गया है और उसके बाद कुछ बच्चों की बैक लगाई गई, हटाई गई है। यही चल रहा है। 90 मार्किंग अगर की गई थी तो 90 में कॉपी चेक होना चाहिए था, 70 में क्यों चेक किया गया है? हम लोगों की यही मांग है कि मतलब हमारी कॉपी और रिजल्ट दोनों सही किए जाए। यहाँ देख सकते हैं कि तमाम बच्चे जो मेहनत करते हैं और उनके परिणाम में जो जिस तरीके से गड़बड़ियां की गई है और इस लगातार और बच्चों को भी यहाँ पे फेल किया गया है और बच्चे हैं यहाँ पे बात करते हैं क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम और आपको आई? 19 के हिसाब अब की बार क्या इंटरनल मार्क्स 10 थे, इन्होंने 30 के अकॉर्डिंग चेक किया है। 70 नंबर के अकॉर्डिंग इन्होंने कॉपी चेक की है, जबकि 19 नंबर थे। 2-2 3-3 नंबर दे रहे हैं। 20 नंबर ऐसे ही घटा दिए गए और 70 नंबर में कितने मार्क्स आए थे? 2-2 3-3 नंबर दे रहे हैं, 8-8 नंबर दे रहे हैं। इतना स्ट्रिक्टनेस ना। कई ऐसे बच्चों हैं जिनके रिजल्ट है जिनको जो 90 में से 7-7 दिए गए। मेरे बुआ जी का लड़का मेरे साथ प्रवेश पढ़ता था, मेरे पास उसकी हार्ड कॉपी भी है, उसको 7-7 6-6 नंबर दिए गए। आप सोचिए आज कोई भी बच्चा हो, कितना भी पढ़ने में कमजोर हो, लेकिन इतना जरूर लिखा है कि उसको 20 नंबर मिल जाएंगे 90 में से, लेकिन उसको जो है 7 में दिया गया है ना। उसका भी मेरे पास हार्ड कॉपी है उस लड़के का जिसको 6-6 7-7 दिया गया है। ये देखिए रिजल्ट है इनके हाथ में और इसमें पॉलिटिकल साइंस में जो है थ्योरी में से 36 नंबर दिए गए हैं। इकोनॉमिक्स में 9 नंबर 90 में से किस बेस पे दिए गए हैं? इसमें से ये देखिए कि 90 में से 9 नंबर का दिया गया है। वो बच्चे का अगर कॉपी भी देखेंगे तब भी वो 15-20 पेज लिख के आया होगा। इतना बच्चा जो कर रहा है ऑनर्स में, तो ये 9 नंबर किस बेस पे दे दिए गए हैं? सोचने वाली बात है, बहुत विचार करने की ये बात है कि 90 में से 9 नंबर 7 नंबर बच्चों को किस बेस पे दिए। कितना भी बच्चा कमजोर हो लेकिन वो 15-20 नंबर का आराम से लिख आता है, इतना नॉलेज होता है। हम सही चेक कर रहे हैं कि गलत चेक कर रहे हैं। 2-2 3-3 बार कॉपियां चेक कर दिया। प्रैक्टिकल के मार्क्स भी सही मिले, लेकिन नंबर भी उसमें भी कम किया गया है। प्रैक्टिकल में भी मार्क्स कम है जी। प्रैक्टिकल में तो कॉलेज से सही है, वहाँ से 6 7 8 9 तो मिल ही जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यूनिवर्सिटी ने किया है। यूनिवर्सिटी ने, हम लोग रेगुलर क्लास वाले हैं, वेदांता लॉ कॉलेज से हैं, रेगुलर क्लास किया है और ऐसे बच्चे जो कॉलेज आए ही नहीं और जो जानते भी नहीं उनको पास कर दिया गया। अब मेरा देखिए, मैं क्लास का मॉनिटर भी रहा हूँ और आप कॉलेज में जाके पता भी कर सकते हैं, मेरा 2 सब्जेक्ट में बैक लगा दिया। एक में 1 नंबर से लगाया गया और एक में जो है कुछ नंबरों से लगा दिया गया। किस बेस पे हुआ है? और उन बच्चों को बुलाइए जो बच्चे जो सब्जेक्ट नहीं जानते, जिन बच्चों को फंडामेंटल राइट नहीं पता है, उनको कैसे आपने पास कर दिया है? किस बेस पे पास किया गया है? भैया पास कर दिया गया है और जिसका 2 बैक था उनका 3 लगा दिया गया है। ये कौन सा न्याय हुआ? गांजा पीने वाले बच्चे फेल हैं और जो पढ़ने वाले बच्चे गांजा पीने वाले पास हैं और पढ़ने वाले बच्चे फेल हो चुके हैं। जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो पास हो चुके हैं और जो पढ़ाई कर रहे हैं नहीं आ रहे हैं वो पास हुए पड़े हैं। जो रोज रेगुलर कॉलेज कर रहे हैं उनको आता है, उनकी कॉपी अभी चेक के लीजिए पास है, उन बच्चों को फेल कर दिया गया है।
ITR 2 सब्जेक्ट में फाइल करो, 5 बेकार है। ITR 2 सब्जेक्ट बैक वाला फाइल करो, 5 सब्जेक्ट बेकार है बच्चों का। बताइए बच्चे कहाँ चले? 300 रुपए कमाई खोल लिए हैं, लगता है पैसा इनके बाप देते हैं। यूनिवर्सिटी के पैसा फीस नहीं माफ करने वाले हैं। 50,000 फीस है, 50,000 51,000 लेने वाले हैं, लेकिन 49,000 नहीं लेते फीस, लेकिन 300 रुपए कमाई कर रहे हैं। बताइए, आप फर्स्ट सेमेस्टर से है ना? फर्स्ट सेमेस्टर 5 ये बताइए कि फर्स्ट सेमेस्टर के 5 साल वाला जो है LLB वो है ना, BLLB होगा आई थिंक। तो ये बताइए कि इससे पहले भी जो बच्चे थे उनके साथ भी ऐसा हुआ था क्या? ऐसा कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ, पहली बार हुआ। 90 नंबर के पेपर करवाया गया है, 10 नंबर इंटरनल दिया गया है। अपडेट किया गया है, तो उसमें बच्चा दो विषय में फेल किया गया और उसी के 4 दिन बाद निकल रहा है, ये 4 विषय में फेल किया जा रहा है। ये किस तरीके से कॉपी चेक हो रही है, किस तरीके से रिजल्ट निकल रहा है? पहले जो है पिछले साल जो है जब 30 नंबर हटा दिए गए थे, तो हम लोगों ने धरना प्रदर्शन करा था और हमने जो है संकेत किया था और हमने बताया भी था कि जो 30 नंबर जो कम हो रहे हैं कि ये केवल भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए हो रहे हैं और छात्रों को जो है पीछे करने, अनपढ़ करने के लिए और पीछे करने के लिए हो रहा है। हमने प्रदर्शन किया, हमने किया था प्रदर्शन, लेकिन क्या हुआ? वही अंततः वही हुआ। सिस्टम में इतना भ्रष्टाचार हो गया है। अब मान लीजिए, मैं मानता हूँ कि 100 में से 60% ऐसा जो है रिजल्ट जो है आउट अब हुआ, तो इसमें जो है अनियमितता बढ़ती गई। ये सब समस्या है और सिस्टम कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है। और एक भी अगर प्रोफेसर के पास जाते हैं तो वो कह रहे हैं इन्होंने कुछ नहीं किया, ITI डाल दो। और बच्चा ITI डाल रहा है तो उसकी फिर जब कॉपी चेक हो रही है, RTI जब जो डाल रहा है उसको धमकी दी जा रही है और उसको फिर फेल किया जा रहा है। ITI एक बच्चे की समस्या तो डाले, 2 चीज हो तो डाले। प्रत्येक कॉलेज से 40-40 बच्चा है तो कैसे होगा बताइए? यहाँ प्रत्येक कॉलेज से बच्चा आया हुआ है, कोई वेदांता से, कोई सिटी से, कोई CFPG कॉलेज से, कोई हीरालाल से, सब जगह से आया हुआ है। ये JNU तक भी पहुंच चुका है। ये रिजल्ट आप देख सकते हैं, ये रिजल्ट देख सकते हैं, मेरे भाई का है। इसको 4 नंबर इंग्लिश में दिए गए हैं, 6 नंबर जो है हिस्ट्री में दिए गए हैं। और मेरा भाई है, मेरे बुआ का लड़का है, तो साथ में मेरे रुका था और बता रहा था कि मैं 20 पेज से कोई लिखा ही नहीं कम। क्या 20 पेज में वो 4 नंबर का लिख के आएगा? आप सोचिए इस बात में। 20 नंबर का जो पेज रिटर्न में करेगा। देखिए जिन बच्चों को आगे न्याय दिलाना है और उन्हीं के साथ अन्याय हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया है, शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ इस तरीके से खिलवाड़ किया गया है। जो बच्चे, इनका कहना है कि जो बच्चे नहीं आते हैं उनको पास कर दिया गया और जो बच्चे प्रथम आते थे उनको फेल तक कर दिया गया है। यहाँ तमाम बच्चे जो है अलग अलग विश्वविद्यालय, कॉलेजेस, महाविद्यालय से आए हुए हैं इस लखनऊ विश्वविद्यालय में और अपनी मांगों को लेकर आए हैं। और इनकी मांगे जब तक इनका कहना है कि पूरा नहीं होता है तब तक ये धरना, विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे और अपनी मांगों को जो है उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते